Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 91 की बिग बॉस सीजन 17 का। तो आई होप सो आप लोग ने देखा है, नहीं देखा तो नो इश्यूज, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ था, वो भी इन सिटीज़। तो या नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। एंड उससे पहले अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई थी ईशान अभिषेक की फाइट जो चल रही थी, जो लास्ट एपिसोड जहाँ एंड हुआ था। एंड लोग अपने अपने हिसाब से साइड्स वगैरह ले रहे थे, लाइक ऑलवेज ईशा की तरफ और सभी थे, अभिषेक के साथ में कोई नहीं था, विद ऑब्वियस रीजन। एंड मेरे को ना ऐसा लगता है ईशान अभिषेक के फाइट में, लाइक मेरे को पहले भी ये चीज़ लगती थी, अभी भी सेम ही है, कि किसी का साइड लेना, किसी का बोलना कुछ सेंस ही नहीं बनता। बिकॉज दोनों के फाइट में दोनों ही गलत होते हैं अपनी अपनी जगह एंड दोनों सही भी होते हैं अपनी अपनी जगह। तो उनका ये वाला सीन है। बेसिकली देखा जाए तो जैसे ईशा की वजह से वो पूरा स्टार्ट हुआ कि बेसिकली ईशा ने वो लाइन बोल दी कि इसको सिर्फ गंदगी फैलाना आते, सारी चीज़ें किसी को गंदगी फैलाते साफ नहीं करते, जो भी उन्होंने बोला था ईशा ने। तो अगर वो बोलती नहीं तो चीज़ें बढ़ती ही नहीं, तो कुछ फाइट ही नहीं होती, सारी चीज़ें। तो ठीक है, ईशा ने शुरू किया, बट एट द सेम टाइम इतनी सी बात भी अगर आप नहीं सुन सकते, इतनी सी बात में अगर आप फैलाने लग जाओगे तो व्हाट्स से यूज़, आप फिर शो में आए ही क्यों हो? इतना तो आपके अंदर होनी चाहिए ना भी सहन शक्ति कि आप थोड़ा सा सुन सको एंड फिर अपनी बात बोलो। बट उस आप एकदम चिल्लाने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे। एंड ये पूरी फाइट सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हुई है। बेसिकली अभिषेक ने पता नहीं क्या सुना क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग ईशा ने उससे कुछ अब्यूज़ किया, जो कि ईशा ने नहीं किया। ऐसा ईशा के अकॉर्डिंग उसने नहीं किया। एंड इवन जितने वहाँ पे मौजूद थे उन सबका ये कहना था कि हमने सुना ही नहीं, जब ईशा ने कुछ बोले नहीं। तो फिर अभिषेक ने कहा कि मैंने उसका लिप रीड किया, उसने मुंह से आवाज़ नहीं निकाली, उसने लिप्स अपने बोला कि कुछ मुंह से कुछ लिपसिंग करी, उससे मुझे पता चला, उसने वो गाली दी। एंड ईशा बहुत लाइक कि मैंने बोला ही नहीं भाई, इसको पहले भी ऐसा लगा था नॉमिनेशन, वो मुझे याद है नॉमिनेशन में कुछ और ईशा ने बोला, वो एकदम चढ़ते हुए आ गए थे कि तूने ये बोला। तो खैर वो लड़ाई फिर हुई नहीं, बट वही ईशा ने कहा इसको नॉमिनेशन वाले दिन भी ऐसे ही लगा था। तो इट्स वॉज ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड उस बात पे बिकॉज अभिषेक को ऐसा लगा उसने कुछ बोला, अभिषेक ने कुछ गाली दी 3 बार, जो कि आई गेस वॉज OTT ओवर द टॉप, कुछ ज़्यादा ही बड़ी गाली थी, जिस वजह से एवरी वन वॉज लाइक कि कैसे किसी लड़की को ये बोल सकता है। एंड सब उस पर चढ़ रहे थे, बीट विक्की भैया, बीट चिंटू, बीट अरुण, सब का ये कहना था कि कैसा सा है, कि कैसे ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो सबका ये चल रहा था। तो उस मुद्दे पे पूरी फाइट चल रही थी। तो जैसे मैंने कहा कि ईशान अभिषेक की फाइट में सही गलत का बोलना ही बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट चीज़ है, कि अगर चलो ईशा ने शुरू करा तो अभिषेक ने इतना ओवर रिएक्शन देके वो गलत हो गया। ईशा ने अगर कसवर्ड बोला भी कुछ, ठीक है, तो अभिषेक ने उस चीज़ को 3 गुना बोल के वो भी फिर गलत हो गया। तो इट इज़ कि दोनों लड़ना शुरू भी करेंगे तो दोनों फिर गलत ही हो जाएंगे। तो 2 रॉन्ग डजंट मेक 1 राइट, तो वाला सीन आ जाता है। तो इनकी फाइट में कौन सही कौन गलत बोलना इज लाइक यूजलेस। तो वो चीज़ पूछ रही थी। बट या अभिषेक हैज़ टू वर्क ऑन दिस। ये जो उसका छोटी से इसी फाइट में मुन्ना ऑफ कोर्स वो स्टैंड कभी ना लेता है ना कभी कभी लेगा, वो जब भी सीन भी हो। तो वही आज भी कुछ हुआ बेसिकली। मुन्ना ने आयशा को, अभी चलो मैं पहले स्टार्टिंग वाली चीज़ बताती हूँ, देन वहाँ तक पहुँचती हूँ। तो उसके बाद फिर मुन्ना एंड अभिषेक की भी फाइट हुई। इसमें अभिषेक गया मुन्ना के पास में बोलने के लिए कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुन्ना ने उस वक्त भी कहा कि भाई तू लड़की को ऐसे कैसे बोल सकता है। एंड वहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया लड़का लड़की वाला सीन, कि अभिषेक वॉज लाइक कि तू अपना लड़का लड़की खोल के बैठ गया। तो मुन्ना ने कहा कि हाँ मैं बोलूँगा ये चीज़। तो खैर मुन्ना ने चीज़ स्टार्टिंग में भी बता रखी है कि भाई वो लड़का लड़की चीज़ मानते हैं कि तुम एक वे ऑफ बिहेवियर तुम्हारा होता है दोनों जेंडर के साथ में। तो वो सीन है। तो वही चीज़ मुन्ना ने बोली कि तू उसको ये चीज़ कैसे बोल सकता है। एंड सबका ये कहना था कि भाई ईशा ने कुछ बोला ही नहीं तो तूने क्यों बोला। देन उस पर फिर विकी भैया तो लड़ ही रहे थे। देन चिंटू ने भी कुछ गाली वगैरह फिर दी। एंड देन अभिषेक बहुत लाइक तू ये मत बोल तू ये मत बोल। तो ईशा फिर वहाँ पे अंकिता एंड कौन था आयशा, देवर लाइक कि भाई ये इसकी गर्लफ्रेंड को बोलेगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोलेगा नहीं। तो देवर लाइक फाइन विद दैट कि हाँ जो चिंटू दे रहा है गाली वो दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अभिषेक ने बोला कि भाई उसने मेरे को बोला, ईशा ने मेरे को बोला। देन ईशा आई उठ के कि भाई अपनी माँ की कसम खा मैंने तेरे को ऐसा कुछ बोला हो, ठीक है। देन सब मुन्ना ने भी कहा कि हाँ माँ की कसम खाई, जरूर उसने कुछ बोला था नहीं। तो अभिषेक बोला लाइक कि भाई मैं कसम वगैरह नहीं खाता हूँ गाली वगैरह में, तू खाता होगा। दैट वॉज राइट। मुनावर तो भाई वो हमेशा अल्लाह कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम वो करते रहता। तो या बट अभिषेक बोला कि मैं कसम वगैरह नहीं खाता हूँ, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कोई कसम वगैरह नहीं खाई। बट यहाँ सबके अकॉर्डिंग अभिषेक ही गलत था इसमें, ईशा ने कुछ गाली दी ही नहीं थी। तो अभिषेक ने जो 3 बार उसकी आंखों में आंखें देख के गाली दी, वो सबको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी थी कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए। इसको वैसे लगने लग गए कि भाई मेरे को शो में लाया गया है, मैं शो के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे सलमान सर लाए हैं, बिग बॉस लाए हैं, मेकर्स लाए हैं। तो अब इसके अंदर वो एटीट्यूड आ गया, इसलिए ये कुछ भी बोल के ऐसे एकदम उठ के चला जाता है कि भैया अब जो करना है कर लो ये वाली चीज़। तो वो विक्की भैया कह रहे थे।
तो यहाँ इसमें सिर्फ एक मनारा थी जिसका ये वाला एक था कि भाई हर मतलब मुन्ना अभिषेक को भी सारे के सारे चढ़ जाते तो वॉकिंग जैसा दिखने लग जाता है, एंड ईशा का भी दिन गुजरता नहीं है बिना एक दिन लड़े अभिषेक से। तो वो वाली चीज़ वो कह रही थी। मनारा था थोड़ा सा उनका था अभिषेक की तरफ टिल्ट। दो मनारा का मुझे स्टैंड बहुत ज़्यादा फेक सा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मुझे उनका स्टैंड लाइक मेरे को नहीं लगता कि मुझे उनके लिए बोलना चाहिए, बिकॉज उनका स्टैंड काफ़ी नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ रहता है। हफ्ते में अगर किसी ने उन्हें नॉमिनेट किया तो वो पूरे हफ्ते उनसे लड़ती रहेंगी, एंड अगर किसी ने नहीं किया उन्हें नॉमिनेट तो वो उन्हीं के साथ में पूरा रहेंगी। तो वो वाला मेरे को लगता है मनारा का सीन। खैर उसके अलावा फिर विकी भैया का वही था जो मैंने आपको बताया कि इसको ऐसा लगता है कि इसको वो जनता लेकर आई है, बिग बॉस लेकर आए हैं, मेकर्स लेकर आए हैं, सलमान सर फेवरेट है सबका, इसको नहीं दिखता, कंटेस्टेंट्स ने हाथ उठाया उस वजह से आया। तो वो चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया अंकिता की बात हुई, जिसमें विक्की भैया ने बोला कि भाई मैं ईशा के ठीक साइड में बैठा था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया कि ईशा ने कुछ गाली वगैरह दी हो। मैंने बोला उससे अभिषेक से कि मैं वहीं बैठा था, मुझे नहीं सुनाई दिया। तो अभिषेक ने मुझे कहा कि मैंने उसकी लिप्स रीड करा। तो भाई अब ये किसको क्या पता लिप्स रीड करा है क्या नहीं, ये इतने एटीट्यूड में घूम रहा है कि देख के 3 बार उसकी आंखों में आके देख के बोल के निकल गया गाली दे के। भाई कितना गिरोगे तुम, अपना लाइन तुम क्रॉस कर रहे हो। तो विकी भैया का ये कहना है कि ये इसका इसने अपनी नैरेटिव सेट कर रखा है कि सब लोग मुझ पर आके चढ़ते हैं, मैं कुछ करता नहीं, उनसे मुझ पर चढ़ने लग जाते। तो भाई तुम गाली दे के ऐसे थोड़ी गेट अवे हो जाओगे, तुम्हें लोग बोलेंगे नहीं आके, तुम कुछ भी करके चलते फिरोगे, हम तुम्हें कुछ भी ना बोले। तो वो विकी भैया कहता है ये बात है कि अभिषेक ने एक्चुअली में सेट कर रखा है। इवन ये चीज़ एक बार थेरेपी रूम में सलमान ने भी बोली थी अभिषेक को, या फिर बिग बॉस ने बोला था, आई डोंट रिमेंबर, कि अभिषेक ऐसा करता है, वो पहले किसी से दोस्ती करता है, उसी से वो करता है, लड़ाई वगैरह करता है जानबूझ के, ताकि दिखा सके कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं दिखा मतलब मैं किसी के साथ में नहीं हूँ वाली चीज़। तो वो अभिषेक का है, उसको स्टार्टिंग से था इस शो में कि उसको ऐसे दिखाने कि मैं अकेला हूँ एकदम, एंड वो भी वही करे। इवन आज उनकी मॉम आई है, उन्होंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा दिखता है ना कि मैं अकेला हूँ, सब मुझ पर चढ़ रहे हैं वाली चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को ये चीज़ दिखानी थी, एक नैरेटिव सेट करना था कि ऐसा है कि मैं अकेला रहता हूँ, सब मुझ पर चढ़ते हैं, एंड वो चीज़ हो भी रही है। बट वही विकी भैया ने कहा कि भाई तुमने नैरेटिव सेट कर लिया, बट तुम हो भी तो गलत, तभी तो लोग तुम पे चढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम सही हो फिर तुम पे कोई इंसान चढ़ रहा है। तो वो चीज़ हो रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना चिंटू निशा से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, एक तरफ आयशा अभिषेक को शांत करा रही थी, उन्हें कमरे में थी वो, एंड उन्होंने शांत करती कि शांत हो जा, अब लाइक आखिरी के कुछ हफ्ते बचे हैं, इसमें ज़रूरी है खुद को गलत दिखाना, शांत रह करके। एंड एक तरफ मुन्ना चिंटू निशा से बात करते, जिसमें मुन्ना वाज लाइक इन टीम चिंटू, एंड वो चिंटू कह रहे थे कि भाई तूने सही किया, अगर तूने लाइक तेरा जो रिएक्शन था वो अभिषेक की गाली सुनने के बाद रिएक्शन था, तो यू आर राइट इन दैट। तो वही वो चिंटू के साइड ले रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर आयशा मुन्ना के पास ही कहने के लिए उससे बात करोगे या नहीं करोगे अभिषेक से। तो मुन्ना वाज लाइक कि भाई कोई फ़ायदा नहीं उससे बात करने का, उसके पास जाओगे तो यही बोलेगा तो कि तू मेरी बात सुनता नहीं है, तू पहले ही बोलने लग जाता है, एंड मुझे उसकी बात अभी सुननी नहीं है ऐसे करके। एंड ये लाइन अभिषेक ने सुनी मुन्ना की, एंड देन स्टिल लाइक उससे शांति नहीं रह रहा था भाई, वो बंदा ज़रा से भी शांति, उसने बस ये लाइन सुनी एंड वो फिर से चिल्ला पड़ा कि हाँ तो तुझसे बात करनी किसको है, तू जाए यहाँ से, अयो मत वापस मेरे पास, ऐसे करके वो फिर चिल्ला पड़ा। एंड देन उसके बाद विकी भैया अंकिता बात कर ही रहे थे, जो मैंने आपको बताया वही नैरेटिव सेट करना है, नेक्स्ट उसका एरोगेंस वगैरह आ गया, तो उनकी कंटिन्यू चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना गए अभिषेक के पास, रूम में आए, तब आयशा ने शांति करी थी। एंड देन जैसे मुन्ना आए तो भी अभिषेक बोला तू आ मत, अब यहाँ पे मुझे तुझसे बात नहीं करनी, चले जा। एंड देन फिर मुन्ना वहीं पे खड़े थे। एंड देन अभिषेक ने बोला कि तू कभी मेरे लिए स्टैंड लेगा जिंदगी में, कभी तू बोलेगा मेरे लिए, कभी माना अगर मैं गलत हूँ तो तू कभी बोलेगा कि हाँ भाई ये गलत है बट तुम लोग भी सही नहीं हो, ऐसे करके। तो वो चीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली अभिषेक इज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कभी तो मुनावर उनके लिए स्टैंड ले, ठीक है। तो मुनावर ने फिर अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया कि भाई इस चीज़ में मैं कैसे तेरा स्टैंड ले सकता हूँ, क्योंकि तू गलत था ब्रो, ऐसे करके। एंड देन मतलब ये मुन्ना ने कहा कि भाई ईशा ने गाली नहीं दी, किसी ने नहीं सुनी। तो मुन्ना फिर अभिषेक ने कहा कि ठीक है चलो मान लिया अगर ईशा ने गाली नहीं भी दी तो समर्थ ने तो दी ना, उसने मेरे को आके इतनी बार बोल दिया, तब भी तूने मेरे को नहीं, तब भी तूने नहीं बोला कि ठीक है उसने दे दी बट तू मत दे, तू भी गलत हो रहा है फिर यहाँ पे, तब भी तूने मेरे स्टैंड नहीं लिया। तो उसके बाद फिर वो उसने जब बोला अभिषेक ने कि ये सिचुएशन बोली, तो उसको मुन्ना ने कहा आयशा को कि इसको समझाओ, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा है उसमें भी समर्थ ने तब गाली दी ना जब इसने दी, तब उसमें जाके मैं क्या बोल सकता हूँ, इसने तो दे दी ना, उसके बाद उसने दी, वो तो रिएक्शन हो गया, फिर इसमें वो कैसे गलत हुआ वाली चीज़। तो वो चीज़ वो कह रहे थे मुन्नावर। एंड देन उसके बाद फिर तो अभिषेक का लेकिन ये था भाई कभी स्टैंड लो वाली चीज़। तो मुन्ना ने अपनी तरफ से बता दिया कि भाई तू जब लड़ रहा होता है ना, कोई तेरे पास आएगा भी तुझसे बात करने, तुझे समझा रहा होता है, तू सुनता नहीं है, तू उसको इस तरह से लाइक हकालता है कि इंसान कब तक तेरा वो एटीट्यूड लेगा, हर कोई तेरा वो एटीट्यूड नहीं लेने वाला है। तो मुनावर ने अपनी बात बोली अभिषेक से। एंड देन उसके बाद फिर अमरीन दिन एंड मुनावर की बात चली थी। उस दौरान में इवन आयशा के भाई भी वहाँ पे थे एंड वो समझा रहे थे कि भाई अभिषेक लाइक मुनावर का क्या दोनों का पॉइंट, तो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे वो। खैर उसके बाद फिर अमरीन दी एंड मुनावर की बात होती है, जिसमें अमरीन दी ने मुनावर को बोला कि इस घर में हर कोई तेरे बारे में ही बात करता है, तेरे अलावा किसी के पास कोई बात ही नहीं है, तू हर जगह छाया हुआ है, किसी की बात पूरी नहीं होती तेरे बात की अपना। तो ये अमरीन दी वो मुनावर को बताते हैं। देन एक तरफ आयशा
उसका भाई आयशा से बात कर रहा था कि वो जब पूरा वो सीन है मुनावर आयशा को, उसमें आयशा कितनी पागल लग रही थी। लाइक हमें ऐसा लग रहा था कि तुझे कुछ कर खिला पिला दिया है क्या, कुछ कर वर दिया है क्या, जिस तरह से तू मुनावर के साथ में लाइक दिख रही है सारी चीज़ें। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जो मुनावर एंड अंकिता की बात हुई है, जिसमें मुनावर ने कितने कॉन्फिडेंटली बोला है कि मैं आज भी अगर आयशा से अच्छे से बात करूँगा, उससे कुछ बात बोलूँगा तो मैं शादी के लिए वो हाँ कर देगी, लाइक वो वापस मेरे साथ में आ जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंट है, तो उससे दूरी वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो वो चीज़ उन्होंने बोली। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, बीबी एंथम बजा, सब लोग उठे, नाचे गाए, सब हुआ। एंड देन उसके बाद फिर आयशा के भाई बैठ के बात कर रहे थे कि भाई मनारा कुछ भी टास्क वगैरह शुरू हो, हमें पहले लग जाता है कि आज फिर मनारा को धोखा मिलेगा, कुछ भी होता है मनारा को धोखा मिलना तय होता है। तो मनारा के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद आयशा ने अपना बोला कि जो मुनावर है विक्की भैया की दोस्ती है, मुझे स्टार्टिंग से मैंने वो चीज़ बोली है कि मुझे वो दोस्ती लगती नहीं है रियल फ्रेंडशिप, वो मुझे ऐसा लगता है एक डील है कि विक्की भैया के मन में इतनी सारी बातें हैं मुनावर के लिए, वो इतना कुछ बोलता है, बट स्टिल उन्होंने आज तक मुनावर को वो नॉमिनेट नहीं करते। तो मुझे इसलिए वो लगता है कि इनकी डील हो रखी है। तो वही विक्की भैया ने डिफेंड किया। उन्होंने बोला इससे मुझसे आपसे अच्छी तरह इस बात को कौन समझ सकता है, आप तो हर्ट थी मुनावर से, आपकी जो फीलिंग्स थी इतनी ज़्यादा हर्ट थी मुनावर से, स्टिल आपने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए आप उनकी बातों में एकदम आ गई थी, तो आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है ये वाली चीज़। एंड उसके बाद फिर मुनावर ने अपना बोला कि इनकी फ्रेंडशिप मुझे ये लगती है मुनावर एंड विकी भैया की, कि उनको अपनी वाइफ का क्योंकि बॉन्ड है, तो उस चीज़ को इस चीज़ की वजह से उनको खुश करने की वजह से उनका ये बॉन्ड है मुन्ना के साथ में। तो वो सब अपने अपनी टिप्पणियाँ दे रहे थे विक्की एंड मुनावर की दोस्ती के ऊपर। एंड देन फिर उसके बाद फिर विक्की बहन अंकिता की बात हुई, जिसमें अंकिता ने विक्की से पूछा कि कभी भी लाइक मैंने तेरे को कभी तेरी दोस्ती वगैरह में किसी से तुझे दोस्ती वगैरह करने में मैंने रोका है तेरे को कि तू मत करे सारी चीज़ें, कभी भी लाइक मैं आई हूँ उस बीच में। तो विकी ने पहले पूछा कि लाइक किस लाइक सब्जेक्टिव वे पे है ये, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर भी लाइक बोला कि जनरली लाइक मैंने कभी रोका टोका, तो विकी भाई ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर अंकिता ने बताया कि भाई जो तुम्हारी मम्मी आई उन्होंने बोला कि मैं तेरे को लाइक विकी को दोस्ती क्यों नहीं करने दे रही हूँ किसी से ढंग से, तो वो मुझे जानने कि मैंने कभी ऐसा नहीं रोका। उन्होंने बोला कि ईशा के साथ जब तेरी दोस्ती मुझे आज तक उससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, इवन सना के साथ जो तेरी फ्रेंडशिप थी इतना कुछ सुना मैंने उसको लेके, लाइक जो बातें बताएगी उसके बाद में मैंने कभी नहीं रोका। इट जस्ट मना रहा जिसके लिए मैंने तेरे को साथ अपना ओपिनियन वगैरह शेयर किया कि भाई क्या है क्या नहीं, बिकॉज वो अचानक से फ्रेम में आ गई थी, तो मैंने बस उससे तेरे को शेयर किया उसके बाद भी, लेकिन मैंने कुछ वो नहीं कहा, रोका वगैरह नहीं, मैंने कह दिया सॉरी, जो लाइक वो सब पूरा पाइल्ड अप था क्योंकि जिस तरह से तो उसे डिफेंड वर्क करा था तो मैंने रिएक्ट किया था, बट मैंने कभी तेरे को रोका ऐसा चीज़ें। बट जब अंकिता ने बता दिया कि भी तेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे कहा है, तो विकी ने कहा कि अब ऐसा कहा है तो उनको दिखा होगा ऐसा कुछ। तो अंकिता ने बोला अभी तूने मना किया, अब तू बात फिर पलट रहा है। तो विकी ने बताया कि उन्होंने फिर अपना पॉइंट रखा विकी ने कि इट जस्ट कि तेरा बिहेवियर, तेरा जो जजमेंट्स आने लग जाते हैं, जो तेरे एक्सप्रेशंस चेंज होने लग जाते हैं, जो चेहरे बनाने लग जाती है, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लाइक तो ऐसे मुंह पर अगर नहीं भी बोलते तो जो तू ओपिनियंस देती है, जजमेंट्स देती है, तो उसके लिए उसने कहा अंकिता ने ती ओपिनियंस जजमेंट्स तू भी देता है मुनावर एंड मेरी दोस्ती के लिए, बट उसको मैं रोकने में तो काउंट नहीं कर रही। तो विक्की ने फिर बोला भाई जो तो चेहरे वगैरह बनाते हैं ना वो दूसरा पता चल जाता है तू क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, तो तेरे को प्रॉब्लम्स वगैरह होने लग जाती है। वो तू यहाँ के ही नहीं, तू बाहर के भी कोई भी मेरी फीमेल फ्रेंडशिप किसी से भी होती है, तेरा ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं कि मुझे खुद ही वो थोड़ा बैक ऑफ करना पड़ता है टू लाइक डोंट ये चीज़ें ख़राब ना हो इसलिए। तो अंकिता ने फिर बोला प्रिसाइज करते हुए कि भाई इट्स जस्ट नॉट फीमेल फ्रेंडशिप नहीं है, फिर वो वाला चीज़ मेरा गाय फ्रेंडशिप के लिए भी होगा कि कुछ भी मेरे ओपिनियंस वगैरह होते होंगे, किसी को कुछ लेके मेरी कुछ फीलिंग्स होती होंगी तो मैं तेरे को बता देती हूँ, तो मैं वो सबके प्रति ही मेरा बिहेवियर, ऐसे नहीं कुछ फीमेल फ्रेंडशिप वगैरह चीज़ को। तो वही विकी ने कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को एज अ बॉटम लाइन लेके चलते हैं, बट मेरे को बस ये दिक्कत है कि मैं तुझे जितनी फ्रीडम देता हूँ तेरी फ्रेंडशिप में, जैसे तुझे रहना होता है, मुझे वो चीज़ें तेरी तरफ से नहीं मिलती है, तो वो चीज़ है जो मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो वो उनके बीच में बात हुई विच लाइक वेंट इन टू लाइक मैच्योर कॉन्वर्जेशन ओनली, कुछ तू तड़ा क्या गंदी चीज़ें नहीं हुई हैं, लड़ाई वड़ाई ऐसा कुछ नहीं हुई है। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने सबको फीस कहा करा। एंड देन उसके बाद सब सिबलिंग्स की एग्जिट हुई, सब लोग भाई बहन सबके जो आए थे तीनों के वो तीनों गए। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता वॉशरूम में थी, तैयार वगैरह हो रही थी बाथरूम में। एंड देन उन्होंने उनसे विक्की भैया थे वहाँ पे, मुनावर एंड आयशा, उनसे पूछा कि अगर कुछ चीज़ तुम चेंज करना चाहो अपनी जर्नी में तो क्या होगी। तो आयशा ने बोला कि जो परसों पूरा सीन हुआ, जो मैंने सारी चीज़ें खोल दी बता दी, मैं उसको चेंज करना चाहूँगी। मुनावर ने बोला मैं वो जो बॉटल मैंने तोड़ी थी उससे मैं उसको चेंज करना चाहूँगा। विक्की भैया ने कहा कि मैं थोड़ा लाइक अंकिता से पोलाइटली बिहेवियर, थोड़ा और पोलाइट तरीके से बात करना प्रेफर करूँगा, तो वो बाकी मुझे अपनी जर्नी में कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये बोला। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस फ्रीज एंड रिलीज गेम खेलने लगे सबके साथ में, जैसे सब मस्ती मजाक करने लग गए। लाइक विक्की भैया को तो पूरा कार्टून बना दिया था, मुनारा को भी पूरा कार्टून बना दिया था, तो पूरा गेम चल रहा था। एंड देन उसी गेम के दौरान में ईशा एंड समर्थ के ऊपर कंबल रखा था,
दे वर स्टैंडिंग एंड उस टाइम पर लाइक दैट वाज द वर्स्ट थिंग, लाइक वो नहीं होना चाहिए था बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा के डैड वाज नॉट हैप्पी विद समर्थ। उन्होंने देखा रही थी उसके बाद उनके डैड की एंट्री हुई, उनके डैड की एंड समर्थ के डैड की एंट्री कार में हुई थी अलग अलग ऑफ कोर्स। तो पहले ईशा के डैड की एंट्री हुई एंड देन वो आए, उन्होंने देखा ईशा एंड समर्थ एक ही कंबल में है, खड़े थे, फॉर्चुनेटली वो बैठे नहीं थे या फिर कंबल उनको ऊपर नहीं था। तो खैर वो आए एंड देन उसके पापा ने उसको कंबल से हटाया एंड देन खींचा अपनी तरफ एंड हग वगैरह किया एंड द क्राई थिंग हैपेंड, रो रहे थे, दैट वाज लाइक फाइन नाइस थिंग। एंड उसके बाद फिर सबको धीरे धीरे करके रिलीज़ किया एंड उसके पापा विकी भैया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे एंड अंकिता से भी काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया उन्होंने कि जिस तरह से आपने ईशा को रखा है इतना प्यार से अच्छे से, तो उसके लिए वो थैंकफुल थे सारी थे। इवन अंकिता ने बोला कि समर्थ भी बहुत ख्याल रखता है, बट ईशा के पापा का बहुत कोल्ड वाइब था समर की तरफ। इवन जब वो आए थे ना तो अभिषेक वहीं था, गार्डन एरिया में था, बट उसके पापा ने उन्हें देखा था या नहीं देखा पता नहीं, बट अभिषेक को ऐसा फील हुआ कि उन्होंने मुझे इग्नोर किया है। तो जब अभिषेक को लाइक रिलीज़ किया तो अभिषेक बोले कि क्या जाओ मिलने, उन्होंने मुझे इग्नोर किया है। बट अभिषेक उनके पापा बहुत अच्छे से मिले थे अभिषेक से, लाइक जितना उनको मिलना चाहिए फॉर कितना कांड होने के बाद भी ही वॉज लाइक कि सब ठीक अच्छे हुआ पैसे करके, तो काफ़ी ठीक से ही मिले थे अभिषेक से। तो बट जब चिंटू रिलीज़ हुआ वो लाइक बहुत ही कोल्ड सा था रिएक्शन, लाइक हग वगैरह कुछ भी नहीं था। तो सबको ऐसा लगा कि भाई उसके पापा चिंटू से बहुत ही अलग तरीके से मिले, तो कुछ है क्या गड़बड़ ऐसे करके। बट इट वॉज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ कोर्स किसी भी लड़की के पापा को क्यों कैसे पसंद आ सकता है कि भाई उसका बॉयफ्रेंड जो है एंड वो भी चिंटू जैसा, क्या मतलब कैसे पसंद आ सकते हैं वो ऐसी। तो ये तो था, मतलब ये मेरे को भी पता ही था कि ऑफकोर्स ही वोंट लाइक, एंड एट द सेम टाइम सबको पता है कि भाई जो चिंटू आया उसने विदाउट ईशा के कंसेंट के अपना रिलेशन पब्लिक किया है रिलेशनशिप पूरा। तो दैट इज़ समथिंग विच जिस वजह से ईशा की इमेज काफ़ी ज़्यादा रूइन हुई है कि भाई तुमने एक तो कंसेंट नहीं लिया एंड तुमने ऐसे पब्लिक कर दिया, देन उसके ऊपर वजह से ईशा का जो रिएक्शन था सडन रिएक्शन, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल वगैरह हुई है। एंड उसके बाद फिर जो उनका पूरा रोमांटिक एंगल दिखाया विच वॉज ऑफकोर्स मुझे भी नहीं पसंद आया, कभी भी स्क्रीन पर बहुत बल्गर सा दिखता है वो चीज़। तो या ऑफकोर्स इज डैड, बट मेरे को ना ऐसा लगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था बिकॉज समर्थ ने ईशा के लिए बहुत बकवास करी है नो डाउट, बट एट द सेम टाइम वो उसने ईशा के लिए सपोर्ट भी बना है। जितनी उसकी फाइट्स वगैरह हुई है वो समर्थ उसकी तरफ से लड़ा भी है, बट हाँ ईशा के पापा का था कि भाई उनको चाहिए ही नहीं था कि ईशा की तरफ से कोई लड़े, तो इस वजह से था। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है वो बेटर हो सकता था थोड़ा और, बिकॉज वो ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रिएक्शन था, एक्सट्रीम कोल्ड रिएक्शन दिया था उन्होंने समर्थ को। इवन बिग बॉस ने उनको थेरेपी रूम में भी बुलाया, तो यार बहुत ज़्यादा था। बट ठीक है भाई वो पापा हैं तो उनका रिएक्शन रहेगा ही उन समर्थ के लिए। तो खैर उसके बाद फिर उसके पापा आए, देन सबसे साथ उन्होंने बात वगैरह करी एंड देन ईशा के पापा के बाद ही समर्थ के पापा आए थे एंड उनका तो बहुत ही फन था भाई, उनका आना ना बहुत ही ज़्यादा फन था। लाइक ईशा के पापा तो स्ट्रिक्ट से लग रहे थे, उनका मुझे कुछ मोमेंट पे वो हंसी वाले सीन दिखे, मैं आपको बताऊंगी। तो यार लेकिन समर्थ के पापा बहुत लाइक फुल ऑन फन, वो आते ही सबके साथ में यो एकदम ब्रो वाला सीन था। एंड इवन उसके पापा बेटे के साथ भी, चिंटू के साथ भी काफ़ी ब्रोइश वाला सीन ही था। तो सबसे मिले उन्होंने, ईशा को शेरनी बोला, अंकिता को इंदौर की माधुरी, अभिषेक से जब मिलने गए तो अभिषेक ने दैट वाज लाइक नाइस, गुड, स्वीट एंड वेरी नाइस, लाइक वेरी बेस्ट जेस्चर फ्रॉम अभिषेक कि समर्थ के पापा के आते ही वॉज फर्स्टली लाइक रियली सॉरी अंकल, रियली सॉरी जो सब हुआ है। बट समर्थ के पापा बस फुल ऑन चिल, उन्होंने कहा कि अरे नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसे करके वो एकदम ही चिल थे। तो या उनका रिएक्शन समर्थ की तरफ बहुत, उसकी तरफ अभिषेक की तरफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। तो या दैट वॉज गुड एंड अभिषेक का रिएक्शन वॉज लाइक परफेक्ट, द थिंग ही कुड डू। एंड उसके बाद फिर मुन्ना से मिले कि मुन्ना के लिए जब आयशा से मिले ही वो लाइक कि भाई किस्मत हो तो मुन्ना जैसी हो, ऐसे करके तो वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने इवन अंकिता एंड विकी क्या था कपल तारीफ करी कि आप दोनों का कपल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, अच्छा है, आप दोनों के बीच में जेलसी उसी में होती है जो जिसमें अटैचमेंट होती है, तो अच्छी चीज़ है ऐसे करके, तो तारीफ करी उनके लिए भी। तो इट वॉज ऑल फुल ऑन फन कि उनके लाइक समर्थ के पापा के आते ही सब मस्ती मोड में थे। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक की मॉम आई एंड देन जैसे ही वो आई तो बहुत ज़्यादा रोना रोना हुआ बिकॉज अभिषेक बहुत ही ज़्यादा लाइक वो जो रो रहा था ना, ऑफकोर्स किसी को भी बुरा लगे कि ओ गॉड ऐसे वाला सीन, ठीक है। तो ही वॉज क्राइंग बहुत ज़्यादा। देन मुन्ना वहीं पर थे एंड देन जब उसकी मॉम उन्हें हक करती है अभिषेक को, तो अभिषेक बोले कि मुन्ना को प्यार दो, उसको से बहुत ज़्यादा प्यार दो, उसको टाइट से हक करो, सारी चीज़ें। तो वो चल रहा था एंड देन मुन्ना को रिलीज़ किया कि नहीं इसी को हक वगैरह दो। एंड देन उसकी मॉम बोले कि दोनों ही बेटे हो ऐसे करके। तो ये सब हुआ एंड देन उसके बाद फिर सबसे मिली, सबको धीरे धीरे करके रिलीज़ किया एंड देन वो सबसे मिली। एंड देन फिर एक फ्रेम आया था जब ईशा को रिलीज़ कर दिया, सबको रिलीज़ कर दिया, तो सब लोग अभिषेक की मम्मी से मिलने आ गए। तो बाहर गार्डन में ईशा के डैड एंड चिंटू के डैड दोनों अकेले थे एंड वो फ्रेम था, ऑकवर्ड साइलेंस पूरा, दोनों अलग अलग सोफे बैठे हुए हैं एंड दे लाइक वॉचिंग इधर उधर एंड
को की आवाज़ आ रही है। वो 10 से 15 सेकंड का सीन है, दैट्स लाइक कि ओ गॉड कितना ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस वाला सीन, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी मॉम ने अभिषेक से अकेले में बात करी कि बस गुस्सा थोड़ा कम कर, एंड विक्की अंकिता से लाइक थोड़ा रिस्पेक्टफुली थोड़ी बातें कर, ऐसे मत कर ये सारी चीज़ें, एंड ईशा एंड समर से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो उनके साथ, लाइक कुछ बात वगैरह मत करो। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लाइक उसका कहना था कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि अकेला दिखता हूँ, कि मैं लड़ रहा हूँ ऐसे करके, एंड बाकी सब मुझ पर चढ़ रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ ऐसा दिखता है। देन ही वाज लाइक तो इसलिए वो अगर एक अकेला हो जाऊँगा ना तो सब मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, मैं दब जाऊँगा तो फिर उनको मौका मिल जाएगा, तो इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता हूँ जब कोई मुझसे लड़ रहा है। तो एंड उसके बाद फिर उसने ये भी पूछा कि जीतने के कगार पर हूँ, ऐसा लग रहा है जीत सकता है नहीं। तो उसकी मॉम ने कहा कि अरे माता रानी हमारे साथ है, सब सही होगा, ऐसे करके जीतेगा। ये हुआ। एंड उसके बाद फिर बाहर सबकी मस्ती भरी बातें चल रही थी। ईशा के डैड एंड समर्थ के डैड अब बात कर रहे थे दोनों के दोनों, तो देवर लाइक कि समर्थ के पापा ने बोला कि बात मतलब उसी दायरे में रखो, उसी दायरे में करो जो आप नॉर्मली घर पे करते हो, उसी लाइक उसी वर्ड्स का इस्तेमाल करो, उसी बातों को करो। तो उसके पापा वॉज लाइक, ईशा के पापा, अरे भाई साहब यहाँ तो बिग बॉस में डिक्शनरी कैसे शुरू होती है आपको पता नहीं है। एंड देन उसके पापा ने कहा कि अरे हम आए हैं ना, हमें कुछ समय यहाँ बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कि जब मुझे पता चला कि मैं वहाँ वैनिटी में था, मुझे ऐसा कि भाई ईशा के पापा भी तो यहीं आसपास नहीं है, कि ऐसा तो नहीं हम तीनों को साथ में अंदर भेजने वाले कि जाओ फोड़ो बम ऐसे करके। तो विक्की भैया बोले कि अंकल आप समझ रहे थे ना, मतलब भाई साहब की क्या है पूरा सीन, आपको समझ आ रहा था कि किस लिए आपको लेकर आया जा रहा है। तो पूरा मस्ती मजाक पूरा चल रहा था, वो बर्ड्स के चैन को लेकर समझा रहे थे। देन पोकिंग वाली चीज़ के लिए उसके पापा कह रहे थे ईशा के लिए, ईशा के पापा की पोकिंग भी करो तो लाइक एक लेवल तक ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। एंड उसका था चिंटू भी बता रहा था कि भाई पोकिंग लाइक मैंने जो उसके अकॉर्डिंग, चिंटू के अकॉर्डिंग उसने कुछ गलत किया नहीं, तो वही चीज़ चल गई। इवन विक्की भाई वाज लाइक कि पोकिंग क्या होता है, वो तो मस्ती मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था ये सारी चीज़ें, तो उनका फन लैंग्वेज अपना बातें चल रही थी। एंड देन उसके पापा ने बोला, ईशा के पापा ने, कि जो भी हो ये गेम बहुत मुश्किल है, लाइक किसी ऐसी अंजू पंजू आके नहीं खेल सकता, बहुत माइंड वाला गेम है, दिमाग से पूरा खेलना होता है, ऐसी किसी के लिए किसी के बस की भी बात नहीं है। तो बातें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड समर्थ का एक सीन दिखाया जिसमें देवर लाइक डूइंग बेड काइंड ऑफ रोमांस बेसिकली। देवर वो बात हो रही थी कि बेड कौन से लेंगे, बिकॉज ऑफ वो दोनों साथ में सोते हैं, तो अब अलग अलग सोएंगे आज, तो कौन से बेड पे कौन सोएगा। तो ईशा वो लेके मुझे इस वाले बेड पे सोना है, चिंटू वो लेके नहीं मैं इस घर सोऊंगा अपने पापा के साथ, तो उधर तो ऐसे करके तो चल रहा था। देन उसमें किस्सियाँ विस्सियाँ भी चल रही थी, तो वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर ईशा के पापा एंड ईशा बात कर रहे थे, एंड चिंटू के पापा एंड चिंटू से बात कर रहे थे। तो चिंटू के पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट चिंटू के अकॉर्डिंग वो 100% राइट है। तो उसके पापा ने ऐसे उससे कुछ नहीं समझा, ही वो जस्ट कि ठीक है तू जो भी करे ठीक है तरीके से, बस शॉर्ट मार अगर तू, लाइक वो क्रिकेट की लैंग्वेज में थोड़ा चिंटू को समझाना चाह रहे थे। बट चिंटू के अकॉर्डिंग वो 100% राइट है, तो कुछ भी समझने का ऐसा स्थान नहीं। तो चिंटू के पापा ने इवन बोले कि हाँ ठीक है तू समझ आ रहा है, क्या ही समझाऊँ, मैं भी क्या ही समझाऊँ, तू भी क्या ही समझेगा, तो ठीक है जो करना है कर, ऐसे करके। एंड देन ईशा के पापा ने लाइक ईशा को काफ़ी कुछ समझाया, लाइक एक, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या थी, ईशा के पापा को समझाना ना, वो बहुत घुमा फिरा कर समझा रहे थे, वो कुछ भी डायरेक्टली नहीं समझा रहे थे, वो ओवर ही गाइडलाइंस को पूरा फॉलो कर रहे थे। अब या तो था कि उनको डर था भाई मेरी बेटी को कॉल आउट किया जाएगा, तो इसलिए वो एकदम ही बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो वगैरह करते हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे ढंग से। ये मतलब लाइक बाकी तुम समझो, तुम समझदार हो, तुम समझ रही हो, ऐसे करके तो काफ़ी घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने लाइक ऐसे बात करना शुरू किया, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कौन तुम्हें मैन्यूपुलेट करता है, कौन है जिसके लाइक तुम्हें ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है। तो अब इसमें 3 चीज़ें बोली थी। ईशा ने कई बार शो में बोला कि भाई सबसे ज़्यादा अफेक्ट समर्थ से होती है, बट अभी जब उनके पापा ने चीज़ें बोली तो उन्होंने वो लास्ट वाली लाइन जो थी कि किसके वजह से लाइक तुम किसके बातों में आके तुम्हें अपने खुद के फैसले वगैरह चेंज करने पड़ते, तो उन्होंने अंकिता एंड विकी का नाम दिया। उसके बाद में कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईशा ने बोला कि नहीं, आपने वो भी पूछा ना कि किसकी वजह से लाइक तुम अपने डिसीजंस वगैरह तुम चेंज करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनके लिए करती हूँ। तो उसके बाद में बोला नहीं नहीं तुम समझी नहीं। तो बेसिकली अंकल समझा चाहते थे भाई वो समर्थ का नाम बोले, उनको डायरेक्टली बोलना था कि भाई तुम समर्थ से दूर रहो, वो उसका लाइक जिस वजह से वो आया है, जो भी उसका आसपास तुम्हारे उसका रहना तुम्हारे आसपास तुम्हारे सही नहीं है, वो सही इम्पैक्ट नहीं देता है, लाइक सही दिखता नहीं है सारी चीज़ें। तो वो चीज़ कहना चाह रहे थे, बट वो डायरेक्टली बोल नहीं रहे थे, वो घुमा फिरा कर बोलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तो वही मैंने कहा ना इट वुड बी मोर बेटर कि अंकल अगर डायरेक्टली ही बोल देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो खैर फिर वही वो बोल रहे थे कि पोकिंग वाली चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि भाई पोकिंग वाली चीज़ में समर्थ था गलत उनके अकॉर्डिंग, कि इतना भी नहीं करना चाहिए किसी को इससे ज़्यादा, तो वो कहने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि सलमान सर ने तुम्हें क्या बोला याद नहीं, कि इन दोनों लड़कों पे लाइक कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर चीज़ें आएंगी। तो सलमान सर वाली बातों से ईशा को वापस से समझाने की कोशिश करी। इवन ये भी बोला दिवाली पे मम्मी और पापा वीडियो जो आई थी, मम्मी ने उसमें क्या बोला सोलो गेम खेलने के लिए, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत है क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की भी, तुम अकेले खेलो, तुम अकेले काफ़ी हो, तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना सोलो गेम खेलो, वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा सारी चीज़ें। तो वो ईशा को समझा देते। एंड दूसरी तरफ चिंटू के पापा उसको
उससे बात करते वो समझने को तो कुछ था नहीं रेडी, तो उसे क्या ही समझाना। एंड देन फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि आज भविष्यवाणी होगी मोहल्ले में। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू ने ईशा से पूछा कि भाई क्या बात बोली, तेरे पापा ने कुछ बताया वगैरह। एंड ईशा ने भी उससे पूछा कि तेरे पापा ने क्या बोला, तो फिर अपना ईशा ने बताया कि बस पापा ही कह रहे पोकिंग वाली चीज़ में तू गलत था, इतना नहीं करना चाहिए था, तो उसमें पापा को तू गलत लगा। तो उसके बाद फिर चिंटू बदले कि भाई पता नहीं क्या दिख रहा है बाहर, क्या दिखाया जा रहा है, मेरे में भी पागल थोड़ी तो मैं ऐसे किसी से बोलने लग जाऊँगा, कुछ हुआ होगा इतने अंदर मेरी चीज़ें पाइलअप है तेरे लिए, वो इतना कुछ बोलता है वगैरह। तो हाँ, ईशा ने बताया अब पापा बेटी का रिश्ता होता है थोड़ा कि भाई बेटी नहीं बोलती है इतना पापा के आगे, अनटिल एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बॉन्ड हो। मे बी उसकी मम्मी आती तो वो और चीज़ें बोल पाती, जैसे ईशा के केस में जो भी उसका पापा कहते वो चुपचाप से सुन रही थी, वो ज़्यादा नहीं डिफेंड कर रही थी, वरना शायद से वो बोल सकती थी कि भाई चिंटू ने जो बोला, अभिषेक भी काफ़ी चीज़ें बोल देता है जिस वजह से चिंटू मेरे लिए वो चीज़ें बोल रहा था, बिकॉज उसने काफ़ी गंद मेरे लिए बोला है, तो इस वजह से वो सारा उसके अंदर भी पाइलअप था ये सारी चीज़ें। बट ऑफकोर्स वो अपने पापा के सामने चिंटू को क्यों डिफेंड करेगी, तो उसने वो चीज़ें नहीं करी। बट वही चिंटू का ये कहना था कि भाई तू बोलती कि हाँ भाई मेरे को इतना कुछ बोला है, तो फिर उसने मेरे लिए बोला ये सारी चीज़ें, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मे बी। खैर उसके बाद फिर मैं जैसे कि मैंने बोला ईशा के पापा की तरफ से मुझे थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट वाली वाइब आई थी, क्योंकि भाई पापा पापा होते हैं और क्या तो वो स्ट्रिक्ट वाली वाइब थी। एंड देन उसके बाद फिर जो चिंटू ने भी ईशा ने पूछा था चिंटू से कि भाई तेरे पापा ने क्या बोला, तो उसने वही बोला कि मेरे पापा ने तो कहा कि भाई ठीक है जैसा चल रहा है तुम अपने हिसाब से तुम सही हो अपनी जगह, तो ठीक है करो, क्या ही तुम्हें समझाना, तुम अपने खुद ही समझदार हो, तो वही उन्होंने बोला। एंड देन उसके बाद फिर ईशा के पापा ने ना जैसे चीज़ें मैंने जैसे बोला वो ना ही वो क्लियरली समझा रहे थे, वो घुमा फिरा कर बातें बोल रहे थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में भी बोल रहे थे। तो वो जब आए वापस से तो वो वॉशरूम गए थे जब उस वक्त समर्थ ईशा से पूछ रहा था, तो उन्होंने जैसे ऑफकोर्स वो समर्थ के बारे में बोलना चाह रहे थे बट विदाउट नाम लिए हुए। तो जब उसके पापा आए तो उन्होंने वापस से बोला समर्थ के बारे में विदाउट नाम लिए कि आयशा से कंपेयर करते हुए आयशा की एंट्री एंड समर्थ की एंट्री वो कंपेयर कर रहे थे कि आयशा आई थी वो किस वजह से आई, मुनावर की उस पर ही आई, फेम वगैरह के लिए तो आई। वो अब वैसे भी ना पता फैमिली वालों ने वो वाला एपिसोड देखा ही नहीं था, ये सब की जो शूटिंग है ये आफ्टर वो था जो उसकी उन्होंने वो आयशा एंड मुनावर वाला जो पूरा एपिसोड था उस वक्त वो नहीं आया था, तो इसलिए उसके पापा के अकॉर्डिंग वही था कि वो फेम वगैरह के लिए आई थी, तो समर्थ भी फेम वगैरह के लिए आया, उसने तुम्हारे नाम के लिए नाम यूज़ किया, वो मुनावर का नाम यूज़ कर रही थी, इज्जत कमाने आई होती तो फिर थोड़ी आती बाहर से ही इज्जत कमाती ऐसे करके, तो कंपेयर कर रही थी कि अब तुम समझ जाओ ऐसा चीज़ें, इतना तो तुम हो ही समझदार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वही बातें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस का अनाउंसमेंट आया कि भाई सब गार्डन एरिया में आने के लिए, एंड जो वो है पेरेंट्स वो मकान नंबर 1 में बैठेंगे, तो अब फिर सब गार्डन एरिया में जाते, तो अंकिता की मॉम एंड अंकिता ने अभिषेक की मॉम की बात हो रही थी, जिसमें अंकिता ने लाइक बोला अभिषेक की मॉम से कि इसको समझाओ कि तू तड़ाक वाली चीज़ें ना करे, लाइक एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रखे। तो अभिषेक की मॉम ने बोला कि मैंने इसको बोला कि अंकिता बड़ी बहन जैसी है वैसी रखने के लिए, ये सारी चीज़ें, तो वो बात चल रही थी। एंड उसके बाद फिर पेरेंट्स मकान नंबर 1 में गए एंड देन कंटेस्टेंट्स बाहर गार्डन एरिया में आए, जिसमें ज्योतिष आए हुए थे पेरेंट्स जो थे, तो देवर लाइक वहाँ पे ईशा के पापा एंड समर्थ के पापा थे, अभिषेक की मम्मी तो दे वांटेड टू लाइक मेक आंटी कंफर्टेबल, बट या वो मे भी ना हूँ, तो वो अपना अलग बैठी हुई थी। एंड देन उसमें भी एक ऑकवर्ड साइलेंस का सीन आया था, तो खैर वो ज्योतिष आए थे एंड ज्योतिष की बात मुझे एक्चुअली में सारी मोस्टली ये वही बातें थी जो घर वालों ने ही घर पे लाइक देख के हमें भी पता है, कुछ बस फ्यूचर वाली बातें थी वो नहीं थी, अब वो करियर में क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, बट या ऑलमोस्ट सारी बात वही थी जो कि एज अ ऑडियंस हमने भी जितना देखा हमें भी पता है कि लोग का नेचर क्या रहा है ऐसे शो में, जो जैसे वो दिखे उसी चीज़ के बारे में ज्योतिष ने बोला। खैर मुनावर ने मना कर जैसे कि वो नहीं शायद से उनकी रिलीजन में अलाउड नहीं है कि वो अपना फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखे, तो उन्होंने मना कर दिया था। खैर उसके बाद फिर ईशा के पापा एंड समर्थ को बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया कि भाई आप लोगों की कोई बात वगैरह हुई नहीं है, तो इसलिए आप दोनों यहाँ अकेले में बात कर लीजिए, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। एंड एक तरफ ईशा एंड उसने अभिषेक की मम्मी से अभिषेक बात कर रहा था, अपनी मम्मी से अभिषेक बात कर रहा था कि ईशा मेरी बात जो रिलेशनशिप से रिलेटेड थी जो आप लोग को भी नहीं पता थी, तो वो चीज़ें जब आई तो लाइक आप लोग का रिएक्शन क्या था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि नॉर्मल कुछ भी नहीं है ऐसा, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ ना कि उससे दूर वगैरह रहे ताकि वो बातें ही बाहर ना निकले, तो वही चीज़ उसकी मम्मा कह रही थी। एंड देन उसके बाद फिर वही आशीष जी एंड समर्थ ईशा के पापा एंड समर्थ थेरेपी रूम में थे, तो बेसिकली उनसे बोला बिकॉज कि जो बात करनी आप लोग कर सकते हो, तो ईशा के बाप ने बोला कि तुम इस शो में आए ईशा, तुम वो रीज़न थी तुम्हारे आने का, इस वजह से तुम आए शो में, बट ठीक है अब वो चीज़ हो चुकी है, अब आप अपना अकेले गेम खेलो, वो आपके लिए बेटर रहेगा।
एंड वो भी अपना अकेले गेम खेलेगी तो वो उसके लिए बेटर रहेगा। अब आप लाइक उसके मुद्दों में मत बोलो, आप उसकी लड़ाई वगैरह में मत आओ, उसे अपना करने दो, आप अपना करो, क्योंकि वो सही नहीं दिखता है एंड वो आपके लिए भी सही नहीं है। फीडबैक जो है आपके लिए भी वो सही नहीं, तो आप अपना खेलो, उसको अपना अकेले खेलने दो। तो बस मेरे को तो यही कहना है, दोनों अपना सोलो सोलो खेलो। एंड उसके बाद फिर समर्थ ने बोला कि हम दोनों ही लाइक रुक नहीं पाते एक दूसरे के फाइट में, हम दोनों ही घुस जाते हैं, बट ठीक है आपने कहा है तो मैं समझूंगा, मैं सुनूंगा एंड लाइक हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई। देन उसके बाद फिर थेरेपी रूम से निकले। देन अगेन ईशा के पापा ने सेम चीज़ बोली कि अलग रहोगे, अलग रहो, अलग अपना खेलो, मैं बस यही चाहती हूँ करके, तो वो बात चली थी। एंड देन फिर उसके बाद बिग बॉस ने ईशा एंड अभिषेक की मम्मा को थेरेपी रूम बुलाया, यानी संध्या जी। तो दे बोथ वेंट इनटू थेरेपी रूम। तो मेरे को खुद अजीब सा लग रहा थी कि ईशा के बोला ना कि ईशा जी आ जाइए थेरेपी रूम में, बोले कि ओ शिट अब क्या बात होगी, ऐसी वाली फीलिंग। तो खैर उसके बाद फिर वो आए एंड देन उनकी मम्मा का ये था कि भाई बाहर की बातें मत करो, बस वही मैं कहना चाहती हूँ। एंड देन ईशा ने अपनी बात बोलने से पहले उसने सबसे पहले सॉरी बोला कि सॉरी आंटी एंड सॉरी अंकल को भी आप लोग को बुरा लगा, मैंने आपके कोई सेंटिमेंट्स वगैरह हर्ट करे हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो उसकी मम्मी ने फिर बोलना शुरू किया कि भाई हम वो तो है कि पापा को बहुत मतलब हर्ट हुआ था कि ये क्या हुआ कि हमने तो कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी टीवी वगैरह नहीं टूटा आपके सामने, तो आप हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ये क्या बोल रहे हो आप ऐसे करके। तो ईशा ने कहा कि वो मुझे अभिषेक ने बताया था तो वो मैंने बोला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ना थप्पड़ मारा है ना कभी टीवी तोड़ा है, ऐसा हमारे घर में नहीं हुआ है आपकी वजह से। तो उसके बाद ईशा ने कहा कि मेरे को वीडियो भेजी थी अभिषेक ने, देख तेरे वजह से ये हो रहा है, वो चीज़ मैंने बोलती। बट ये अभिषेक की मम्मी ने डिनाई कर दिया, विच वॉज ऑफ कोर्स अ लाई एंड ऑफ कोर्स बाय विल वुड शी वॉन्ट उनकी फैमिली चीज़ ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, तो शी वॉन्टेड टू हाइड, वो मुझे ऐसा लग ही रहा था बिकॉज ऑफकोर्स ईशा के अकॉर्डिंग अभिषेक ने बोला। तो एंड अभिषेक ने भी कभी डिनाई नहीं किया उस चीज़ से, वरना जब ईशा ने कभी भी बात बोली अभिषेक ने कभी डिनाई नहीं किया। तो ऑफकोर्स ईशा उस वक्त सही थे। गुड थिंग वो ईशा वो लाइक नॉट फाइटिंग विद दैट एंड वो शांति से सॉरी बोल के सारी चीज़ सुन रही थी। देन उसके बाद फिर अभिषेक की मम्मी का था कि भाई अंदर आप बस यहाँ पे अंदर की बातें करो, बाहर की बातें मत करो, बेइज्जती होती है आपकी भी हमारी भी उसकी भी हो रही है, लाइक पेरेंट्स भी हैं तो मत करो सारी बाहर वगैरह की बातें, घर की बातें करो दैट्स इट। और अगर नहीं हो रहा तो मत देखो उसकी तरफ, दूर रहो, अपना अलग रहो उससे दूर रहो जितना रह सकते हो। तो फिर ईशा ने बोला कि हम दोनों चाहते हैं दूर वगैरह रहना, बट जस्ट ये घर ऐसा है, बाहर की दुनिया में तो हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं नंबर, बट यहाँ पे हमें वापस एक दूसरे के सामने आना ही पड़ता है, टास्क वगैरह होते हैं तो वापस आना होता है। तो उनकी मम्मा का ये था कि भाई टास्क से रिलेटेड फिर बातें करो, बाहर की बातें मत करो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता जब आप लोग बाहर वगैरह की बातें करते हो। एंड फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई बीपी वगैरह भी मेरा लाइक बढ़ जाता है, यहाँ पे अभी भी मेरा बढ़े। शी वॉज लाइक काइंड ऑफ शिवरिंग एंड शी वॉज लाइक मुझे ऐसा लगता थोड़ी गुस्से वगैरह में है आंटी, तो यहाँ शी वॉज सेइंग कि मेरा बीपी वगैरह बढ़ रहा है, अभी मैं शिवर वगैरह कर रही हूँ तो सही नहीं लगता है। एंड देन उसके बाद फिर ईशा ने फिर बोला कि मैं समझ रही हूँ आंटी, ठीक है हम लोग नहीं करेंगे, मैं ध्यान रखूँगी। एंड ईशा भी कहती कि अभिषेक भी कह देता है तो फिर मैं भी कह देती हूँ, वो वाली चीज़ें हैं। बट ऑफकोर्स आंटी के अकॉर्डिंग उनका बेटा मिस्टर राइट है, जो कि हर माँ के अकॉर्डिंग उसका बेटा मिस्टर राइट होता है, वो हमने विकी के केस में भी देखा। तो यहाँ वो कहने के लिए आंटी कह रही थी कि हाँ दोनों गलत हो मुझे पता है, बट फिर भी तुम लोग 10 चीज़ें बोलोगे तो वो तो एक चीज़ बोलेगा ही ना। तो आई वाज लाइक अभिषेक सिर्फ एक चीज़ कहता है एंड बाकी सब 10 चीज़ें कहते हैं मुझे देखा, बट क्या हर माँ के लिए उसका बेटा खरा सोना खरा हीरा ही होता है। तो वो चीज़ें हुई एंड देन उसके बाद फिर ईशा ने कहा कि ठीक है आंटी आई एम सॉरी, ध्यान रखेंगे, आप अपना लाइक ध्यान रखो, हम लोग अभी बाहर ही निकल रहे हैं दैट्स इट। एंड देन उन्होंने बोला कि बिग बॉस बात होगी हम जा रहे हैं बाहर, तो फिर मतलब बाहर हम जाए या नहीं, तो बिग बॉस ने बोले कि हाँ ठीक है अब जाओ। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ने पूछा अपनी मम्मा से क्या बात हुई क्या नहीं, तो उसकी मम्मा ने बोला वही मैंने कहा कि दूर रहने के लिए, बाहर की बातें ना करने के लिए। एंड देन फिर अभिषेक ने बोला एटीट्यूड में वो जवाब देती। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ, जबकि ईशा की तरफ से मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखा, तो वो तो बहुत ही होती कि ओके आंटी ठीक है नहीं करूँगी ध्यान रखूँगी, वो बहुत ही पोलाइट में बात कर रही थी। आई डोंट नो एटीट्यूड कहाँ से लगा, बट क्या उसकी मम्मा ने कहा कि हाँ ठीक है फाइन। एंड देन फिर ईशा एंड चिंटू की बात हो रही थी, जिसमें ईशा पूछी थी कि थेरेपी रूम में क्या बात हुई क्या नहीं, तो वही चिंटू ने बताया कि वही तेरे पापा ने कहा कि इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए ये सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद फिर उनकी और भी बात हुई ईशा एंड चिंटू की, जिसमें ईशा अपना बता रही थी कि भाई पापा को क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या सही नहीं लग रहा, उनको कहाँ तू गलत लग रहा है, कहाँ क्या है। तो वही चीज़ वो अपना एक्सप्रेस करती हैं। चिंटू अपना लाइक उनकी थोड़ी सी बहुत खिटपिट सी हुई, बट यहाँ वो तो होना बनता है कि ऑफकोर्स ईशा का था कि भाई मेरे पापा है, वो उनको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सारी चीज़ें कि तू तो लड़ाई में मेरे बोल रहा है या फिर तू घुसता है कि मैं लड़ रही हूँ, तो अब नहीं घुसना है, मैं चाहे अभिषेक से कैसे भी लड़ रही हूँ, तू इसमें नहीं आएगा। तो समझ तो है कि भाई मेरी मर्जी में तो आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो उसका वही था ईशा का कि भाई फिर वहाँ तो गलत हो जा रहा है ना। वही मेरे पापा ने कहा कि तू इस शो में आया मेरे चलते, कि मेरे नाम पर तू आया, एंड देन उसके बाद फिर तू मेरी लड़ाई में भी घुस रहा है सारी चीज़, तो वो हमारी इंडिविजुअलिटी वाली चीज़ें हैं। तो उसने वही बोला चिंटू ने कि वो चीज़ तो खैर हमारी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही क्लियर हो गई थी, तो
उस वजह से अब क्या, तो खैर वो अपना बात कर रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद अभिषेक एंड अभिषेक की मम्मी की बात अगेन हुई। अभिषेक पूछ रहा था कि जो ईशा एंड मुझसे रिलेटेड बातें उठी उससे बाहर बवंडर तो नहीं हुआ, तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड फिर अभिषेक ने बोला कि पता नहीं क्यों बार बार क्या वो धमकी देती रहती है, वीडियो कुछ डाल देगी सारी चीज़ें। उसकी मम्मी ने कहा कि बोल दे, डाल दे, जो करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो करना है करने को बोल दे। एंड फिर ही वॉज लाइक कि वो मेंटल वाली चीज़ें, साइकेट्रिस्ट वाली चीज़ें सब बोलती है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि गलत है ना, वो सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। वही मैंने कहा कि बाहर की बातें लाइक मत करो, भूल जाओ, तू भी लाइक बुरी बातें भूल जाओ, वही ठीक है। तनीषा के पापा ने ईशा से पूछा थेरेपी रूम में क्या हुआ, तो उसने बताया कि वही आंटी ने मना किया है कि बाहर की बातें वगैरह ना करें। एंड देन मैंने उनसे सॉरी वगैरह बोला कि अगर मैंने हर्ट किया है, सेंटिमेंट्स आपके और अंकल के हर्ट हुए हैं, तो उसके पापा ने कहा, ईशा के पापा ने कि सही किया, यू शुड बी सॉरी, तुम्हें बोलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो तुम नेशनल टेलीविजन में बोल रही हो। यू शुड नॉट लूज योर सेल्फ। एंड माँ तो माँ होती है, वो माँ है, तुम्हारी भी माँ है, तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता है सारी चीज़ें। एंड देन फिर वो ईशा को समझा रहे थे अगेन वही चीज़, दूर रहने के लिए, दोनों लड़कों से दूर रहने के लिए, अपना सोलो गेम खेलने के लिए। तुम शेर नहीं हो भाई, तुम अकेले सब कर सकती हो, डोंट गेट इन्वॉल्व विद इट। एंड उन्होंने फिर उसने जैसे ईशा ने पूछा कि मेरे और समर्थ की केमिस्ट्री के लिए हमें जो अप्रिशिएट किया है सारी चीज़ें, तो उसके बाद आपने क्लियरली बोला कि भाई गंदा लगता है, अच्छा नहीं दिखता है, बेकार लगता है, बाकी तुम समझदार हो, तुम बड़ी हो रही हो सारी चीज़ें। तो ईशा को समझ आ गया कि वो ही इज़ ट्राइंग टू से वो रोमांस वाली चीज़। तो उसने चिंटू को भी बोला जाके कि भाई मैं समझ रही हूँ पापा क्या कह रहे थे, वो रोमांस वाली चीज़ उसको भी समझाया। एंड देन वो चीज़ थी। खैर उसके बाद फिर सोने का टाइम आया, जिसमें ऑफकोर्स समर्थ एंड उसके पापा एक तरफ सो रहे थे, ईशा एंड उसके पापा जस्ट साइड वाले बेड पे सो रहे थे। एंड लाइक कुछ सीन हुआ था जिसमें फिर ईशा एंड उसके पापा हंसने लगे, तो वहाँ जाके मुझे अंकल का थोड़ा लाफिंग मोड दिखा, लाइक काइंड ऑफ मच, एक उनका शायरी वाला मोड भी था उसमें भी, लाइक बट वो ना काफ़ी अंकल अंकल वाला था, उसमें सारे विक्की, ईशा के पापा एंड देन समर्थ के पापा, सारे थोड़े एजेड वाला ग्रुप का लाफिंग सीन चल रहा था। बट वहाँ पे थोड़ा वो अपनी बेटी के साथ में जब हंसे तो मुझे वो अच्छा लगा कि यार नाइस क्यूट मोमेंट। एंड देन उसके बाद फिर सुबह ही हुआ, सुबह हो चुकी थी। एंड देन सब रेडी वगैरह हुए, एंड देन सब रेडी वगैरह होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद घर वालों की एग्जिट हुई। एंड अगेन रोना रोना, लाइक ईशा वॉज क्राइंग, सब उन्हें समझाते। एंड देन अभिषेक की मम्मी बहुत अच्छे से ईशा से मिलकर गई, हक वगैरह करके गई। एंड देन दोनों इवन चिंटू के पापा एंड ईशा अभिषेक के पापा देव लाइक अरे रोने की जरूरत नहीं है, मत रो, तो शेर नहीं है, सारी चीज़ें ये चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर जब वो गए तो फिर एवरी वन वॉज डिस्कसिंग अबाउट ईशा के पापा एंड देन चिंटू के साथ का जो सीन था, जैसे ईशा के पापा का बिहेवियर था चिंटू के साथ, इवन जाते हुए शायद से वो बहुत अच्छे से नहीं मिल के गए हैं, तो सबका ये चल रहा था। एंड देन उसके बाद अंकिता समझा रही थी ईशा को कि उनके पापा, तेरे पापा की तरफ से सही है, लाइक तेरे पापा सही है, वही द पापा, वो पापा है तेरे, ऑफकोर्स वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एंड अब तू अभी तू बच्ची है, एंड ये चीज़ें तो कोई बुरी वगैरह नहीं हुई है, तो भी बहुत कुछ है आगे, तो ऑफकोर्स वो कैमरे पे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो चीज़ें हैं। तो वो अंकिता ने बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाया। खैर दिस वॉज होल एपिसोड। एंड देन उसके बाद फिर आज वीकेंड का वार था, बट वीकेंड का वार नहीं भी था, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान सर नहीं है, तो की जो शूट करने वाले हैं, एंड वो संडे को दिखाएगा, सैटरडे तो कुछ हुआ नहीं, तो या सैटरडे था, तो या संडे को हम सब ने प्रोमो देख ही लिया कि क्या प्रोमो है। एंड ईशा पे चढ़ने वाले हैं करण, तो लाइक वो इट वॉज ऑब्वियस, बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा ने कॉल आउट किया था मनारो को, लाइक वो पूरा उसने कह दिया था कि भाई तुम्हारा गेम मुनावर की तरफ रिवॉल्व करता है, तो बहुत ऑब्वियस था कि बिग बॉस भाई अपनी बेटी मनारा के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो पूरा वीकेंड का बाद उसके लिए होने वाला है। बट आई फील कि यार उसके लिए बहुत टफ होने वाला है, बिकॉज मुझे बुरा लगा थोड़ा सा, बिकॉज एक तो ईशा सुनने वाली है, देन समर्थ की एग्जिट हो जाएगी, वो इविक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए टफ होगा, लेट्स सी क्या होता है। बट यार मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि जैसे केजो ने बोला कि तुम बहुत मज़े ले रही थी जबकि तुम्हारे साथ खुद होता था, आई वाज लाइक वो अकेले मज़े नहीं ले रही थी, चिंटू एंड फिर विकी क्या कर रहे थे, विकी भैया एंड चिंटू उससे ज़्यादा मज़े ले रहे थे। एंड देन ऑल्सो इट वॉज लाइक ऑल ब्लेम्ड ऑन ईशा। खैर इट्स बीन लाइक इस शो इस सीज़न में हो या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट रहा है ये वाला सीज़न, बिकॉज जैसे ईशा के साथ में जब ये हुआ, चिंटू आया, उसके साथ में कितने हुआ आएगा आएगा वाली चीज़ें कितना ज़्यादा हुआ, उसको हर वीकेंड के बारे में उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछना, आएगा आएगा बार बार बोलते रहे, दो इट वॉज फन, बट स्टिल वो मुन्ना के साथ एक भी बार नहीं किया। एक बार वो ईशा ने ही सिर्फ बोला था, बट ऐसे मुन्ना के साथ में किसी ने किया, जबकि आयशा जब आई किसी ने नहीं बोला ऐसे मुन्ना को आएगी आएगी ऐसे करके, इतना नहीं हुआ मुन्ना के साथ में। इवन ईशा जब चिंटू आया, क्वेश्चन ईशा पे उठाए गए, चिंटू पे नहीं उठाए गए, ईशा पे उठाए गए। बट जब आयशा आई तो क्वेश्चन मुनावर पे नहीं, आयशा पे उठाए गए ज़्यादा, सारी चीज़ आयशा पे, लाइक सारा बिल आयशा पे फटा। जब चिंटू आया तो सारा बिल ईशा पे फटा,
तब चिंटू से तो नहीं किया इतना, अभी मुन्ना से भी नहीं किया इतना, तो इट्स लाइक ऑलवेज ब्लेमिंग ऑन गर्ल्स ओनली, ब्लेमिंग ऑन फीमेल ओनली, एंड लाइक दे आर ओनली स्लट शेम्ड। इवन ईशा को कितना ज़्यादा ट्रोल वगैरह किया जस्ट बिकॉज शी डिडंट एक्सेप्टेड हर रिलेशनशिप ऑन नेशनल टेलीविजन, विच इज़ लाइक हर राइट कि उसे अपना कंसेंट देना है, यानी कि मुझे पब्लिसाइज करना है अपना रिलेशनशिप यानी। बट मुन्ना, उसकी तरफ इतनी ज़्यादा सिंपथी है भाई, उसने तो अपना रिलेशनशिप फेक रखा, जबकि नहीं था नाजिला के साथ, उसने तब भी लाइक उसने वो किया कि भाई है मेरा रिलेशनशिप, तो जबकि उसने झूठ कहा। देन ये जब आई आयशा, तब भी उसका पूरा जो सीन खोला है जितना कुछ अभी भी, लेकिन उसके साथ इतनी ज़्यादा सिंपथी है, तो इट्स लाइक टू मच सेक्सिस्ट of this thing. Also like from all the celebrities also जो भी इंडियन टेलीविजन के सेलेब्स हैं, जब ईशा के साथ सारी चीज़ें हुई तब इतना किसी को नहीं याद है कि भाई पर्सनल चीज़ें उसकी खुल रही है, पर्सनल वाली लाइफ पे तुम अटैक कर रहे हो। बट जैसी ये चीज़ मुन्ना के साथ हुई, सब एकदम हो गई कि यू कांट डू दिस विद दिस, यू कांट डू दिस, तुम पर्सनल चीज़ें नहीं खोल सकते। इवन जब अभिषेक के साथ सारी चीज़ें हो रही थी, जब ईशा ने चीज़ें बोली या फिर जब अभिषेक ने भी बोली, तब भी किसी ने ईशा के लिए नहीं बोला कि अभिषेक ऐसे क्यों बाहर की बातें कर रहा है। एवरीवन लाइक कि भाई अभिषेक की पर्सनल लाइफ क्यों हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ, बाहर की चीज़ें क्यों खुल रहा है, सारी चीज़ें। बट फॉर एवरी लाइक लड़कों के लिए सबका जग जा रहा है कि भाई पर्सनल चीज़ें क्यों खुल रही है, ईशा के लिए किसी का नहीं हुआ था। तो यार वो चीज़ तो है बायसनेस, सेक्सिस्ट थिंग, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ बोलनी थी, बेसिकली मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपने टॉप 3 के बारे में बोला था कि आई वॉन्ट माई टॉप 3 वॉज लाइक ईशा, अभी अंकिता एंड विक्की। तो मैंने लाइक इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं सोची थी मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। बेसिकली आई फील ईशा इज़ लाइक मोस्ट डिजर्विंग, दो उसका जीतना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुझे लगता नहीं है, बट या शी डिज़र्व्स मोर बिकॉज शी हैज़ एक्चुअली बैलेंस्ड हर हार्ट एंड माइंड, बोथ दिल एंड दिमाग का दोनों का बैलेंस वो बहुत अच्छे से बना के चली। शी हैज़ बीन अनफेयर, वो नो डाउट वो अनफेयर रही है, स्पोकिंग वाली चीज़ें रही, बट जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस सीज़न का जो पूरा लॉट है सब में बहुत ज़्यादा खराबी वगैरह है, तो इस सीज़न जो जीतेगा भी वो अंधों में काना राजा वाला ही सीन है, बिकॉज हर ने कुछ ना कुछ हरकतें करी है, नो डाउट। बट ईशा का मुझे फिर भी लगता है कि शी बैलेंस लाइक दिल एंड दिमाग बहुत ही अच्छे से, तो या शी डिज़र्व टू लाइक be like in top 3 and even for winning thing. And then even अंकिता एंड विक्की का है ना, मैं उसको टॉप 3 में इसलिए मानती हूँ बिकॉज अंकिता का उसने सिर्फ दिल से खेला है, उसने दिमाग यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, एंड विक्की ने सिर्फ दिमाग लगाया, उसने दिल यूज़ नहीं किया। तो इसलिए आई फील लाइक नॉट विनिंग थिंग बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने सिर्फ दिल एंड सिर्फ दिमाग वाला चीज़ किया, बट इट जस्ट कि अंकिता, मैं भी थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचती हूँ दिमाग, तो इसलिए मैं अंकिता को सेकंड नंबर पे रखना प्रेफर करूँगी एंड विक्की भैया को थर्ड नंबर पे। बट मुन्ना एंड अभिषेक नो, फॉर मी नो। या कंटेंट वाइज ठीक है, अभिषेक ने एटलीस्ट कंटेंट वगैरह दिया, शो को उसने था, शो में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ठीक है फॉर टॉप 5 फाइन, बट नॉट लाइक विनिंग थिंग बिकॉज आई वोंट प्रिफर दैट गाय टू लाइक गेट द टाइटल एंड द ट्रॉफी, बिकॉज दैट्स नॉट गुड कि जिस बंदे ने हाथ उठाया हो, जिस बंदे ने इतना गंद बोला हो, जिसने इतनी हरकतें करी हो, एंड जिसने एक्सेप्ट भी किया है कि या ही इज़ अ वुमेन बीटर, उसने मारा है ईशा को, तो ऑल दैट स्टफ मुझे नहीं अच्छा लगता कि इफ़ वो जीते, तो आई वोंट लाइक दैट थिंग। मुनावर तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ नो, वो पता नहीं लॉकअप का उसको ऑलरेडी मिल चुका है टाइटल, बट नॉट बिग बॉस, प्लीज़ नो। तो या माई टॉप 3 वुड बी दिस ओनली, एंड लाइक लेट्स सी टॉप 5 में अब मनारा आएगी या नहीं, बट वो भी पता नहीं क्या, तो खैर मेरे टॉप 3 तो ही हैं, बाकी का पता नहीं। तो यार दैट्स इट फॉर डे गाइज, आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।